Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Readers Hafizabad. Today our subject is Mathematics Class 5 Unit 3 Exercise 4 and Lecture 3. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में कुछ कंसेप्ट लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन से. फैक्टराइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम एक नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं, यानी फैक्टर्स बनाने के अमल को फैक्टराइजेशन कहते हैं. प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. मजीद प्राइम नंबर का कंसेप्ट ले लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. द नंबर इटसेल्फ, एक नंबर वो खुद, और दूसरा 1. फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 2 आर ओनली 2, 1 and 2. 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक नंबर 1 और दूसरा वो खुद. तो 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है. इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 3 आर ओनली 2. तो 3 के फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं, 1 and 3, क्योंकि 3 किसी और टेबल में नहीं आता, ना ही 2 किसी और टेबल में आता है. अपने टेबल के अलावा और किसी टेबल पे ये नहीं आ सकता, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है. इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 5 आर ओनली 2, 1 and 5. तो 5 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 and 5. इसी तरह 7, 11, 13, 17 और 9, इनके भी सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स. अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. एक ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो कंपोजिट नंबर कहलाता है. जैसे फैक्टर्स ऑफ 6. अब 6 जो है वो 1 के टेबल में भी आ सकता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में. तो इसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए 6 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है. इसी तरह 8, 9 ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं क्योंकि इनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हमारे पास आते हैं. Similarly 10, 12, 14, 15, 16 and 18 have more than 2 factors, therefore they are called composite numbers. ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं क्योंकि इनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मौजूद होते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन. द फैक्टराइजेशन विच हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन. एक ऐसी फैक्टराइजेशन जिसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स मौजूद हों, तो ऐसी फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4. क्वेश्चन ए है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, यानी इसमें प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे हम डिवीजन मेथड को यूज करते हुए. तो एग्जांपल देख लेते हैं. नंबर है हमारे पास 60. सबसे पहले इसकी प्राइम डिवीजन मेथड के जरिए इसके फैक्टर्स बनाते हैं. तो 60 को डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, तो 1 कैरी 0 के साथ चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो 2 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6. अब हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 60 वो है 5, 2 and 3, तो इसका आंसर होगा 5. और जो हमारे पास नीचे रिमाइंडर बचेगा 2, उसको भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और ये इसका आंसर होगा. इसी तरह एक्सरसाइज से और मजीद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन 1 है 16. तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे डिवीजन मेथड के जरिए. 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8. तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन का आंसर हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 16 के फैक्टर्स हम लोग ने निकाल लेने हैं, तो वही इसका आंसर होगा. उसके बाद है क्वेश्चन 2 420. तो 420 के डिवीजन मेथड के जरिए सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 साथ वैसे ही आ जाएगा. उसके बाद 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 10 है क्योंकि ये दोनों पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं इसलिए दरमियान में 0 लगाएंगे. उसके बाद 2 5 ज़ा 10. उसके बाद ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो 10 में से 9 के बाकी 1 कैरी बचा, वो हम 5 के साथ लगा देंगे, 15, 3 5 ज़ा 15. उसके बाद 5 पे जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7. तो इसका आंसर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी. नेक्स्ट है पार्ट बी. फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन. सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड देन HCF. सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद HCF फाइंड करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास 60 और 96 दो नंबर हैं. सबसे पहले 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम.
2 3 ज़ा 6, 0 7 वैसे ही आ गया, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी यहाँ पे चला गया, 2 5 ज़ा 10, उसके बाद 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 60 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह हम 96 की फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे कि हम ACF फाइंड करने का तरीका प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसी तरह जब हमारे पास फैक्टराइजेशन आ जाएगी तो हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, यानी इन दोनों नंबर्स के फैक्टर में से जो जो फैक्टर्स कॉमन होंगे हम वो निकालेंगे। तो इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में से 2 2 और ये 3, ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसके बाद हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम इन तीनों कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो 12 हमारा होगा HCF। इसी तरह मजीद अगर हम 3 नंबर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके लिए हम तीनों की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। नंबर है हमारे पास 16, 54, 84। सबसे पहले 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह फैक्टराइजेशन ऑफ 16 हमारे पास आई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह 54 की फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी यहाँ पे चला गया 7, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 84 की फैक्टराइजेशन निकाल 2 8 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 84 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे जो तीनों में कॉमन हो। तो इन तीनों फैक्टराइजेशन में सिर्फ डिजिट 2 कॉमन है तीनों में, तो हमारा कॉमन फैक्टर 1 निकलेगा 2, इसीलिए इसका ACF भी 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन C। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। इन क्वेश्चंस के आंसर दें। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज अ प्राइम नंबर। तो इसका आंसर होगा अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन 2 आर 1 and 2 प्राइम नंबर्स। इसका आंसर है नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट डज नॉट हैव 2 फैक्टर्स। नंबर 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स नहीं हैं, इसलिए नंबर 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। नंबर 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज 2 फैक्टर्स। नंबर 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं, द 2 इटसेल्फ एंड नंबर 1। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। द फैक्टराइजेशन विच हैज ओनली प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 4 है विच नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 इज अ डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। क्वेश्चन 5 है राइट ऑल प्राइम एंड कंपोजिट नंबर सेपरेटली अप टू 50। 50 तक हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को अलग-अलग करके लिखना है। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास होंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। कंपोजिट नंबर्स होंगे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50। नेक्स्ट है पार्ट डी राइट 2 फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिए गए नंबर्स की 2 फैक्टराइजेशन लिखनी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है 6 2 फैक्टराइजेशन, यानी इसके 2 फैक्टर्स में हमने लिखना है इसको। सबसे पहले 1 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 6 6, उसके बाद 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6। इसके सिर्फ 2 फैक्टराइजेशन हमने करनी, यानी 2 फैक्टर्स बनाएंगे सिर्फ।
इसी तरह 21, इसकी टू फैक्टराइजेशन किस तरह होगी, अगर 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 1 21 ज़र 21, उसके बाद 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 ज़र 21, यानी मजीद हम इसके फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, 2 फैक्टर्स तक हम इसको स्टॉप कर देंगे। होमवर्क सॉल्व 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट A, B, C and D ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन नोटबुक। इस एक्सरसाइज के हर पार्ट A, B, C और D में से आप लोग एटलीस्ट 5 क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।